2500 पैनल हम 10 दिन में नहीं बेचे ना तो पुलिस हमारे घर के पास होगी, हम जेल के अंदर। अब दूर का सोच कर ना अभी से ही परेशान मत होइए। तुम्हें जो करना सो करो यार। दीदी वो तो चले गए, नहीं मिले। अच्छा वो चले गए, अगर वापस आता ना मुंह तोड़ देता मैं उसका। ऐसे मत बोलिए ना, 2-3 बेचेंगे तब जाकर 1000 तक बेचेंगे। बूंद बूंद करके ही तो घड़ा भरता है ना। माफ कीजिए, मैं फिर से आ गया। दरअसल जाते जाते मैंने ये सोचा कि 2 पैनल की वजह से आप नाराज हो गए, तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। आप मुझे 5% का डिस्काउंट दे दीजिए, मैं 3 पैनल ले लेता हूँ। हाँ हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसे अभी दे दीजिए, पता साथ में दे दीजिएगा, हम माल आपको पहुंचवा देंगे। ये लीजिए आपका पैसा। वाह दीदी, मैंने आपकी बोनी करा दी। लाइए, हमें शगुन दीजिए। हाँ हाँ देंगे ना। पहले तुम्हारी जीजा जी खुशी खुशी मान तो जाए। मैं नहीं मानने वाला। ऐसे 2-2 पैनल बेच के क्या हम पूरी 2,500 पैनल बेच पाएंगे? धैर्य सर देखिएगा, एक एक करके ऐसे ही पूरा माल बिक जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आपने वो हिंदी फिल्में नहीं देखी जिसमें हीरो प्रॉब्लम फंस जाता है और फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मूवी हिट हो जाती है और इनमें लोग तालियां बजाते हैं। अरे वो फिल्म होती है फिल्म, और ये असल जिंदगी है। फिल्मों में असल जिंदगी में फर्क होता है यार। और संतोषी मुझे पता है बिजनेस कैसे करते हैं। इट्स नॉट इजी, ऐसे नहीं होता है। हाँ जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि आपको बिजनेस करना बहुत अच्छे से आता है। हमारे अंदर इतनी बुद्धि तो नहीं है, लेकिन इतना तो जानते हैं कि अगर इंसान में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हो तो बड़ी से बड़ी दीवार भी लांघ सकता है। हाँ जीजू, जैसे शाहरुख खान डीडीएलजे में एंड तक सिमरन के पीछे पड़ा हुआ था और क्या हुआ, एंड में शाहरुख की हुई सिमरन। क्या बकवास करी तुम, बकवास पे बकवास किए जा रही हो। नहीं सुना तुम्हारी बकवास मुझे। और तुम धैर्य सर, आप गौर से देखिएगा, हमेशा कामयाबी के पीछे बुद्धि से ज्यादा हौसला होता है। अगर हौसला साथ हो ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ठीक है, करो, मान गया मैं तुम्हारी बात। खुश, बेचो, 2-2 पैनल बेचो। पहले ये बताइए कि बीवी के कहने से माने हैं या सच को माने? अरे कैसे भी मान गया ना। यप्पी, जीजू मान गए। जीजू क्या? सॉरी दीदी, लाइए। हाँ हाँ, ये लो कमीशन। गौ माता, अब संतोषी के पति को वास्तविकता का बोध होने लगा है। माते, सत्य कहा आपने। मनुष्य की यात्रा कितनी ही लंबी क्यों ना हो, किंतु एक एक पग से उसका गमन पूर्ण हो ही जाता है। अब यही गतिक्रम इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाएगा। आप ही का नाम धैर्य मिश्र है? जी, क्या हुआ? एक मिनट। मैं सोना चांदी दुकान के मालिक का बेटा हूँ। ये लीजिए आपका ऑर्डर। और ये रहा उसका बिल। क्या हुआ? कौन है ये? भाई साहब, पैसे नहीं है हमारे पास, तो हमें अब ये गहने नहीं चाहिए। आप इससे ले जा सकते हैं। धंधे के समय आप मजाक क्यों कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ में, मैं सच बोल रहा हूँ। धैर्य आप ही हो ना? जी मैं धैर्य मिश्रा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ आपसे कि नहीं चाहिए हमें। अरे भाई ये पकड़ो और मुझे मेरा पैसा दो। भाई साहब मैंने कहा ना, प्लीज ले जाइए, हमें नहीं चाहिए अभी। क्यों ले जाऊँ? इतने दूर से अपना समय खराब करने यहाँ आया हूँ मैं। भाई साहब पहले ही बहुत मुसीबत में है, ये नहीं ले सकते हम लोग, पैसे चुकाने के लिए नहीं है। तो ये ऑर्डर क्यों किया? देखने से ही तुम लोगों की औकात पता चलती है। अब एक काम करो, जो कुछ भी गहने तुम्हारे पास मुझे दे दो और ये रख दो। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, समझ में नहीं आता आपको? कह रहे हो ना नहीं, पैसे हमारे पास नहीं चाहिए, ले जाइए वापस को। जब औकात ही नहीं थी तो ये बनवाया क्यों? अरे तुम लोगों की औकात तो देखते ही पता चलती है, भिखारी कहीं के। माते, सेवा का भी मूल्य होता होगा ना? अवश्य, किंतु आप ये क्यों पूछ रही हैं? माते, अब तक हमने आपकी जितनी भी सेवा की है उसका अपना मूल्य दे दीजिए कि हम धरती लोक जाकर संतोषी की सहायता कर सके। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं गौ माता, किंतु हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध
नहीं जा सकते। हम संतोषी को आत्मबल दे सकते हैं, उसे कष्टों से लड़ने की शक्ति दे सकते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सहयोग नहीं कर सकते। अन्यथा कर्म और फल के सिद्धांत खंडित हो जाएंगे। ये भी सत्य है माते। आप व्याकुल न हो। संतोषी का आत्मबल हर बाधा को पार करने की क्षमता रखता है। अरे कौन है ये? आपका मुजरिम, संभालिए इसे। कौन है ये? आपने फोन पे जो एड्रेस दिया था वहां पे ये रहता है, और हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड भी इसी ने किया। इंस्पेक्टर साहब, उस एड्रेस पे मैं ही रहता हूँ, लेकिन उसी एड्रेस पे और भी बहुत लोग रहते हैं, और ये फ्रॉड मैंने किया, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ तो हम निकाल ही लेंगे। हवलदार, डालो इसे हवालात में। हेलो, माते, देख रही हैं संतोषी अपने पति के पीछे कितनी दृढ़ता से खड़ी है। गौ माता, एक सच्चे पति पत्नी का यही कर्तव्य है कि वो एक दूसरे के पूरक बनकर रहें। संतोषी ने इसी कर्तव्य का निर्वाह बड़ी सच्चाई के साथ किया। हमारी भी संतोषी से यही अपेक्षा है कि वो धूप हो या छांव, हर समय हर पल अपने पति का साथ कदम से कदम मिलाकर ही चलेगी, जिससे एक पति पत्नी के तौर पर उनकी शक्ति सुदृढ़ होती चली जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसा बिहेवियर है आप लोगों का? एक आदमी हमारे बेटे को मार मार कर यहाँ ले आता है और आप उसे हवालात में बंद कर देते हैं, और वो आदमी जो हमारे बेटे को मारता है वो आराम से बाहर घूम रहा है। हाँ हाँ, ये तो दादागिरी है। देखिए, जो ईमेल पारस एंटरप्राइजेस को आया था वो धैर्य मिश्रा की आईपी एड्रेस से आया था, और धैर्य मिश्रा के मुताबिक उनका लैपटॉप अब अंकुर चलाता है। अरे उसका लैपटॉप तो कभी कभी मैं भी यूज करता हूँ। हमारी भाभी भी तो लैपटॉप यूज करती है, और हमारी जो हेड सर्वेंट है वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी उसका लैपटॉप यूज करती है। तो आप किस किस को अरेस्ट करेंगे? देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक लॉयर हूँ, और एक लॉयर होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस आधार पर आपने अंकुर को लॉकअप में डाला है वो कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि आप अंकुर को लॉकअप से बाहर निकालिए। लेकिन कानूनी कार्यवाही पूरी करे बगैर हम अंकुर को नहीं छोड़ सकते। उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। आई न्यू इट, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। ये लीजिए डॉक्यूमेंट्स, इसमें एंटिसिपेटरी बेल की कॉपी भी है जिसे अदालत ने एक्सेप्ट किया है। हवलदार, अंकुर को लेकर आओ। अंकुर, हमारे बेटे, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ मॉम, लेकिन मैं चाचा जी की हालत बिगाड़ने वाला हूँ। पैसे के बदले में आपका ये बर्तन साफ कर देते। ठीक है, जाओ सारे के सारे बर्तन धो। इसे भी साफ कर। यही औकात है तुम्हारे पति। आजकल हमारे घर में नौकरों की कमी है। तुम चाहो तो अपने पति के साथ हमारे यहाँ काम करने आ सकती हो।